Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhaktavinda। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं गौर हरि की कथा को चर्चा कर रहे हैं चैतन्य भागवत से। ठीक है, इसको गौर हरि प्रभु सुनने वाले हैं, अभी बाद में करना। इधर बैठ जाओ। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे, ये जो अध्याय है बहुत ही स्पेशल अध्याय है। इसका नाम है 7वां अध्याय, श्री विश्वरूप टेक्स संन्यास। भगवान विश्वरूप जो है संन्यास लेते हैं। तो हम लोग दोपहर के सत्र में चर्चा की है भगवान विश्वरूप के कुछ दिव्य गुणों के बारे में। तो विश्वरूप निमाई के बड़े भाई के रूप में प्रकट हुए भगवान बलराम ही है, और बचपन से ही पूरी तरह से परम विरक्त स्वभाव के थे। सारे शास्त्रों का ज्ञान रखते थे और बड़े ही गंभीर और धीर स्वभाव के प्रवृत्ति के थे, और इतने इतने समझदार थे कि बड़े बड़े लोग भी आकर के विश्वरूप से, जो अभी बाल्यावस्था में हैं, उनसे सलाह लिया करते थे। भगवान बलदेव को भी ब्रज में बहुत ही समझदार, गंभीर, मैच्योर माना जाता था। कृष्ण को तो नटखट मानते थे कृष्ण को कोई विश्वास नहीं करता था, लेकिन अगर बलदेव बोल दिए तो विश्वास कर लेते थे। जब यशोदा मैया को कई लोगों ने कंप्लेन किया, बालकों ने, कि कृष्ण ने मिट्टी खाई है, तो कृष्ण को बोलती हैं कि आपने मिट्टी खाया है? किसने बोला मैया? तुम्हारे सखाओं ने बोला है। तो मैया बोले कि वो सब, कृष्ण बोलते वो सब झूठ बोल रहे हैं। तो फिर मैया बोलती नहीं 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 नहीं, वो सब झूठ बोल सकते हैं, लेकिन बलदेव भी नहीं बोला है, वो झूठ नहीं बोल सकते हैं। तब कृष्ण फिर ज्यादा कुछ बोल नहीं पाए। फिर भी कृष्ण बोले कि वो बलदेव भी क्या है, हार गए थे तो मेरे से दुश्मनी के लिए वो मेरे जो बाकी जो सखा लोग हैं, उनका साथ दे रहे हैं, पक्षपात कर रहे हैं। तो मैया बोले ठीक है मुंह खोल के दिखाओ तो इस तरह से भगवान बलदेव, यहाँ पे विश्वरूप, हम लोग दोपहर को चर्चा कर रहे थे कि भगवान निमाई इतना शरारत करते थे कि किसी का नहीं सुनते थे। माँ बाप अगर उनको पकड़ के समझाते थे कि देखो बेटा ऐसे नहीं करना होता है, शरारत अच्छी बात नहीं है, तो वो गुस्सा हो जाते थे और उसका डबल शरारत करते थे और घर पे पूरे बर्तन इधर उधर फेंक देते थे। तो माँ बाप को भी डर लगता था कि अब इसको सुधारे कि नहीं सुधारे, कुछ शरारत करने से मना करे कि नहीं करे, क्योंकि ये और ज्यादा जो है शैतान हो जाएगा। लेकिन वही भगवान विश्वम्भर, गौर हरि प्रभु, गौर हरि भगवान जब विश्वरूप के सामने आते थे तो फिर संकोच हो जाता था उनको। वो थोड़ा विनम्र हो जाते थे, अपने शैतानी शरारत को कम कर देते थे। तो ऐसे विश्वरूप के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। सो विश्वरूप हमेशा जो है भक्तों के, वैष्णवों के संग में रह करके कृष्ण कथा निरंतर सुनते थे, कृष्ण कथा करते थे, कभी इधर उधर की बात नहीं करते थे। इस प्रकार से भक्तों के संग, तो नवद्वीप में कुछ गिने चुने ही शुद्ध भक्त थे। तो जो लोग भक्त नहीं थे, ऐसे तथाकथित पंडित थे, स्मार्त ब्राह्मण, कर्मकांडी है, और जो इंद्र तृप्ति करने वाले भौतिकवादी व्यक्ति लोग, तो भक्तों का मजाक उड़ाते थे। तो हमने चर्चा किया था किस प्रकार से। अब आगे वर्णन कर रहे हैं। ए मत बोले कृष्ण भक्ति शून्य जने, सुनी महा दुख पाए भागवत गण। इस प्रकार से जो कृष्ण भक्ति से शून्य अभक्त लोग थे, भक्तों का मजाक उड़ाते थे, उपहास करते थे, तो ये सब सुन के भक्तों को बड़ा कष्ट होता था। तो कष्ट क्यों होता था? इसलिए नहीं कि वो उनका अपमान करते हैं, कष्ट इसलिए होता था कि वो सोचते थे कि इनका कितना बड़ा सौभाग्य है, गंगा नदी के तट पे प्रकट हुए हैं, भारतवर्ष में जन्म मिला है, और अद्वैत आचार्य श्रीवास ठाकुर जैसे महान वैष्णव हैं, उनके संग का ये लोग लाभ नहीं उठा पा रहे, उनका निंदा कर रहे हैं बल्कि। तो इसलिए वो कष्ट महसूस करते थे कि भगवान आप इनको सद्बुद्धि दीजिए, ताकि ये लोग अपराध न करके बल्कि भगवान की भक्ति, आपकी भक्ति में आगे बढ़े। कोथाओ न सुने के हा कृष्णेर कीर्तन,
दग्ध देखे सकल संसार अनुक्षण. The sound of the chanting of Lord Krishna's name could not be heard anywhere, as everyone in the world continually burned in the fire of material existence. तो ज्यादातर लोग जो है, ज्यादातर लोग इंद्र तृप्ति करने के ही प्रवृत्तियों में लगे हुए थे. कोई किसी को नाम कीर्तन में इंटरेस्ट नहीं था. दुख बड़ा पाए विश्व रूप भगवान, न सुने अभीष्ट कृष्ण चंद्रेर आख्यान. द सुप्रीम लॉर्ड श्री विश्वरूप भगवान दुख बड़ा पाए. जब वो सुनते थे, was most distressed because he did not hear any glorification of his worshipful Lord Shri Krishna. तो ज्यादातर लोग जो है केवल भौतिक कार्यों में ही लिप्त थे, भौतिक चर्चाएं ही करते थे, प्रचलित करते थे, इंद्र तृप्ति के बारे में ही बातें करते थे. कृष्ण कथा न सुन पाने के कारण भगवान विश्वरूप को बड़ा दुख होता था. गीता भागवत ये जन व पढ़ाए, कृष्ण भक्ति व्याख्याकारो न आय से जिह्वाए. यहाँ तक कि ऐसे लोग, ऐसे ब्राह्मण भी जो गीता और भागवत पे भी कथा करते थे, तो वो लोग भी कृष्ण भक्ति को छोड़ करके बाकी सब व्याख्या करते. तो ये सब सुन करके उनको बड़ा दुख होता था. किसको? विश्वरूप को. विश्वरूप कौन है? गौर हरि के बड़े भाई बलदेव. वेरी नाइस. उत्तर का घुषिया सब अध्यापक मरे, भक्ति है न नाम नहीं जाना है संसारे. The teachers wasted their lives in useless arguments. शास्त्रों के तर्क वितर्क करने में सब जो शिक्षक लोग भी थे वो व्यर्थ जीवन गंवा रहे थे. People of the world had not even heard the name भक्ति. ऐसी स्थिति हो गई थी कि इन शिक्षकों के संपर्क में जो लोग आते थे, शास्त्र उनके द्वारा सुनते थे, गीता भागवत भी सुनते थे, लोगों को भक्ति नाम का शब्द भी सुनाई नहीं पड़ता था उनके व्याख्यान में. ऐसी दुर्दशा हो चुकी थी. अद्वैत आचार्य आदि यत भक्तगण, जीवे रघुमति देखी कर एक क्रंदन. अद्वैत आचार्य जैसे महान जितने भी भक्तगण थे, इस प्रकार से जीवों के कुमति को देख करके, उनकी भ्रष्ट बुद्धि को देख करके रोते थे. कराए क्रंदन. क्रंदन मतलब वो रोया करते थे, आंसू बहाया करते थे. अद्वैताचार्य कौन है? महाविष्णु. महाविष्णु आकर देख रहे हैं ऐसी स्थिति है, कुछ कर नहीं पा रहे हैं. समझाते थे लेकिन समझता नहीं था. अपनी पाठशाला खोल के बैठे तो थे लेकिन एडमिशन नहीं हो रहे थे, कोई आता ही नहीं था उनकी भक्ति की पाठशाला में. गिने चुने कुछ भक्त लोग आते थे, तो सब भक्त लोग रोते थे और रो के भगवान को प्रार्थना करते थे. दुखे विश्वरूप प्रभु मने मने गणे, ना देखी व लोक मुख चली यान वने. तो विश्वरूप प्रभु इतने दुखी होते थे तो वो सोचते थे मन मन में कि ये सब मुझे सहन नहीं हो रहा है. ऐसे भौतिकवादी लोग जो है कृष्ण के व्यतिरिक्त चीजों में लगे हुए हैं, तो इनका दर्शन करना भी मेरे लिए असहनीय हो जा रहा है. तो वो सोचते थे कि कभी कभी तो मैं सब छोड़ के चला जाऊं, जंगल वन जाने की इच्छा करते थे. उषा काले विश्वरूप करी गंगा स्नान, अद्वैत सभाया सिहाय उपस्थान. एक दिन की बात है. उषा काले नहीं, हर हर एवरी मॉर्निंग, उषा काले हर दिन सुबह विश्वरूप भगवान गंगा स्नान करने के पश्चात अद्वैताचार्य के सभा में जाते थे गीता भागवत की शिक्षा प्राप्त करने के लिए. सर्वशास्त्रे वाखाने न कृष्ण भक्ति सार, सुनी अद्वैत सुख करे न हुंकार. तो सारे शास्त्रों को विश्वरूप established devotional service to Krishna as the essence of all scriptures. On hearing his explanation, Advaita Prabhu roared with happiness. तो विश्वरूप अद्वैताचार्य के शिष्य हुए, मतलब उनसे शिक्षा लेते थे, लेकिन बड़े ही जल्दी पारंगत हो गए सारे शास्त्रों में. और अद्वैताचार्य की सभा में फिर वो भक्ति में व्याख्या करने लग गए शास्त्रों की. और यहाँ तक कि अद्वैताचार्य भी उनकी व्याख्या को सुन करके इतने उत्साहित, इतने आनंदित हो जाते थे भक्ति में व्याख्या सुन के, कि वो जोर जोर से हुंकार करते थे आनंद पूर्वक. कैसे? जोर से बोलते थे हरि बोल हरि बोल हरि बोल, ऐसे हुंकार करते थे शेर की भांति. पूजा छाड़ी विश्व रूपे धरि करी कोले, आनंद वैष्णव सब हरि हरि बोले. अद्वैता लेफ्ट हिज डीटी वर्शिप टू एम्ब्रेस विश्वरूप. कभी कभी जब अद्वैताचार्य पूजा कर रहे हैं, यहाँ पे सभा में अन्य लोग भी हैं, विश्वरूप आते थे, तो विश्वरूप गीता भागवत पे चर्चा करते थे, कृष्ण की भक्ति का वर्णन करते थे. तो इतने आनंदित हो जाते थे अद्वैताचार्य कि अपना डीटी वर्शिप छोड़ के आकर के जोर से हरि बोल बोल के विश्वरूप को गले लगा लेते थे. और सब लोग वैष्णव जो है ये देख करके आनंदित होकर के हरि बोल करके
हुंकार करते थे। कृष्णानंदे भक्त गण करे सिंहनाद, कारो चित्ते न आर न स्फुरै विषाद। तो इस प्रकार के दिव्य कृष्ण आनंद, कृष्ण भावनामृत में मग्न होकर के सभी भक्त लोग शेर की तरह जोर से हुंकार करते थे। कैसे हुंकार करते थे? हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, ऐसे हुंकार करते थे। और सारा उनका जो शोक होता था वो नष्ट हो जाता था। क्या शोक रहता था उनको? कि पूरा नवद्वीप जो है कृष्ण भक्ति शून्य है, सब लोग माया के पीछे भाग रहे हैं। तो उनका यही भक्तों का जो लेमेंटेशन है, शोक है, दुख है, वो क्या होता है? वो अपना खुद का शोक दुख नहीं होता है। भक्त तो अपना भगवान के नाम जप करने में बड़े संतुष्ट हो जाते हैं, उसी में उनको आनंद मिल जाता है। भौतिक रूप से चाहे धनी हो या गरीब हो, भौतिक रूप से बहुत पहुंच हो या ना हो, कैसी भी स्थिति क्यों ना हो, भक्त को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन भक्त को शोक होता है जब वो ऐसे समाज में आते हैं, देखते हैं कि लोगों को कृष्ण भक्ति में कोई इंटरेस्ट नहीं है, माया में ही केवल पड़े हुए हैं, तो उनका बहुत शौक होता था। तो ऐसे भक्त लोग जब अद्वैताचार्य की गोष्ठी में आते थे और वहां पे ऐसे कृष्ण शुद्ध भक्त की कथा, कृष्ण की शुद्ध कथा सुनते थे, तो सारा शौक उनका नष्ट हो जाता था। इसीलिए भक्त लोग आया करते थे। विश्व रूप छाड़ी के नाही आए घरे, Vishwarupanai Senapana Mandire. The devotees had no desire to leave Vishwarup's association to go home. Nor did Vishwarup have any desire to leave them. ये है आ, भक्त गोष्ठी, भक्त का संग। कि भक्त लोग जो होते हैं, शुद्ध हृदय के शुद्ध भक्त होते हैं, वो ऐसे कृष्ण कथा को छोड़ना नहीं चाहते हैं। और विश्वरूप के बारे में बता रहे कि वो भी ऐसे भक्तों का समाज संग नहीं छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे भक्तों के संग में उनको भी प्रेरणा मिलती है कृष्ण की शुद्ध रूप से वर्णन करने का और कृष्ण के गुणगान सुनने का। वही विश्व रूप जब बाहर थे तो उनको ऐसा इच्छा होता था कि कब मैं ये सब छोड़ छाड़ के वन चला जाऊं। लेकिन भक्तों के संग में रह करके उनको भी महसूस हो रहा है कि मैं ये संग छोड़ के नहीं जाना चाहता हूँ। और भक्त लोग भी उनके द्वारा श्रवण कर रहे हैं कृष्ण कथा, तो उनका भी इच्छा नहीं होता कि हम घर वापस जाएं। रंधन करिय सची बोले विश्वम्भरे, तुम्हारा अग्रज ज्ञान सत्वरे। तो विश्वरूप तो गए, अब पता है डूब गए, कृष्ण कथा कर रहे हैं, सब लोग सुन रहे हैं, आनंद में हरि बोल हो रहा है, तो भूल गए। वहां माता जी कुकिंग करके इंतजार कर रही होंगी। तो माता, सच्ची माता भेजती हैं किसको? निमाई को, जाओ अपने बड़े भाई को बुला के लाओ। कुकिंग करने के पश्चात तो अब आते हैं कौन? विश्वम्भर, दिगंबर बन के, अभी छोटे ही बालक है। माये राधे से प्रभु अद्वैत सभाए, आई से न अग्रचेरे लाई बार छलाए। तो माता जी का आज्ञा प्राप्त करके निमाई आते हैं अद्वैताचार्य के सभा में अपने बड़े भाई को लेकर लाने के लिए। आसिया देखे न प्रभु वैष्णव मंडल, अन्य अन्य करे न कृष्ण कथन मंगल। तो जैसे ही पहुंचते थे निमाई, तो देखते थे सभी भक्त लोग बड़े आनंदित होकर के उनकी ही कथा को श्रवण कीर्तन कर रहे हैं। तो वहां पे वो पहुंच गए कृष्ण कथा को, लेकिन कोई नहीं जानता भी कि वही हमारे कृष्ण है। यहाँ तक कि भगवान विश्वरूप भी नहीं जानते। भगवान बलदेव है, लेकिन वो पूरी तरह से नहीं जान रहे। वो बस ये गेस करते थे, पिछले कल हमने दोपहर की क्लास में देखा कि उनको ये अंदाजा होता था कि यही कृष्ण ही है, क्योंकि ऐसा रूप, ऐसी मधुरता, ऐसी लीला और कोई कर नहीं सकता, मेरे कृष्ण ही कर सकते हैं। लेकिन ठीक ठीक से वो भी नहीं, उनको भी भगवान मोहित कर देते हैं। आपन प्रस्ताव सुनी श्री गौर सुंदर, सवार करे न शुभ दृष्टि मनोहर। तो आपन प्रस्ताव, अपने खुद के महिमा को सुन करके भगवान गौर सुंदर निमाई बालक के रूप में है और सबके तरफ शुभ दृष्टि प्रदान करते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं, आनंदित होते हैं। प्रति अंगे निरुपम लावण्य रसीमा, कोटि चंद्र नहे एक नखेर उपमा। अब देखिए, जो निमाई बालक वहां पे सभा में उपस्थित हुए हैं, सब कृष्ण कथा को श्रवण कीर्तन कर रहे हैं। अब वो निमाई को देख करके क्या महसूस कर रहे हैं? प्रति अंगे निरुपम लावण्य सीमा, ईच ऑफ द लॉर्ड्स लिम्स सरपास द टॉप मोस्ट लिमिट्स ऑफ ब्यूटी। लावण्य सीमा यानी सुंदरता की सीमा को भी क्रॉस कर गया, करता है भगवान के एक एक अंग की सुंदरता। उनके मुखमंडल को देखे, कोई कमल नयन को देखे, घुंघराले बाल को देखे, लोटस फीट को देखे, लोटस हैंड को देखे, चेस्ट को देखे, शरीर, पूरा शरीर की सुंदरता, और उसमें भी इतने प्रेममय
जो है, जैसे पिछले श्लोक में बताया गया है कि मर्सीफुल ग्लैंस, शुभ दृष्टि मनोहर, वो और ज्यादा आकर्षक होते हैं। भगवान वैसे ही बहुत सुंदर है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन जो भक्त शुद्ध भक्ति भाव से भगवान के नाम जप करते हैं, उनका श्रवण कीर्तन करते हैं, तो भगवान उनको जिस प्रकार की दृष्टि से देखते हैं, वो भक्त के हृदय को पूरी तरह से क्या कर लेता है, चुरा लेता है, आकर्षित कर लेता है। चित्त चोर कृष्ण, इसलिए इनको बोलते हैं चोर। हाँ, तो सबसे बड़े चोर हैं। चोराग्रगण्यम पुरुषम नमामि, विलोम मंगल ठाकुर इसलिए नाम लिख दिया है। प्रत्यंगे निरुपम लावण्य रसीमा कोटि चंद्र नहीं एक नखेरा उपन, इवन मिलियंस ऑफ मून्स कुड नॉट बी कंपेयर्ड विथ वन ऑफ हिज टोनियल्स। की सुंदरता का। दिगंबर सर्वांग धुलाय धूसर, हासिया अग्रज प्रतिकर न उत्तर। तो कैसे हैं, छोटे बालक ही हैं, अभी शायद ज्यादा समय नहीं हुआ है, 1 1.5 2 साल के हैं। चल, बस थोड़ा चलना आता है, माता भेज दी, जाओ बुला के लाओ। तो दिगंबर वेश में, दिगंबर का मतलब होता है, दिग मतलब दिशाएं, जिनका अंबर यानी कपड़े केवल दिशाएं मात्र हैं। देखिए हमारे वैदिक संस्कृति में शब्दों का कितना महत्व है ना, इतना अच्छे से बोल रहे हैं ना। अभी वो बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगता ना, तो बोलते हैं, कोई बोलेंगे वस्त्रहीन है तो अच्छा नहीं लगता, बोले नहीं नहीं ये दिगंबर है, यानी दिशाओं दिशाओं का वस्त्र पहने हुए हैं। तो भगवान दिगंबर रूप में है, कुछ नहीं पहने हुए हैं। और सर्व अंग धुलाय धूसर, आंगन में खेल कूद कर रहे थे, पूरा अंग में धूल मिट्टी लगा हुआ है। और माता बोली जाओ जाओ जल्दी, कुकिंग हो चुका है, भगवान को भोग लग चुका है, प्रसाद तैयार है, पिताजी रेडी हैं, अपने बड़े भाई को बुला के लाओ, सब प्रसाद पाओ। तो वहां से दौड़ के आ गए ऐसे ही बेस में। और हासिया अग्रज प्रति करे न उत्तर, और हंसते हुए विश्वम्भर अपने बड़े भाई विश्वरूप की तरफ देखते हुए बोलते हैं, भोजने आई सब भाई डाकाए जननी, अग्रज वसन धरि चलाए अपनी। बोले हे मेरे प्रिय भाई, चलो जल्दी चलो, माता बुला रही हैं भोजन करने के लिए। और ये बोल करके विश्वम्भर विश्वरूप अपने बड़े भाई की धोती पकड़ करके उनको खींच के ले जाते हैं। ये देख करके सारे वैष्णव का मन जो है आकर्षित हो जाता है। और अद्वैताचार्य की क्या स्थिति होती है, देखिए। अद्वैताचार्य महान, इतने महान ब्राह्मण है, विरक्त है, सब कुछ है, उनको भी पता नहीं महाविष्णु है, नहीं मालूम है कि यही उनके स्वामी है। तो लेकिन देख कर क्या वो गेस कर लेंगे कि मेरे को इसके प्रति इतना आकर्षण क्यों हो रहा है। देखी से मोहन रूप सर्व भक्तगण, स्थगित है सब करे निरीक्षण। तो ये सब देख करके, ऑन सीइंग द लॉर्ड्स इंचेंटिंग फॉर्म, इतने सुंदर रूप को देख करके, धूल धूसर से जो शरीर मिश्रित रूप है, दिगंबर वेश है, और मर्सीफुल ग्लैंस, और विश्व रूप को बड़े प्रेम से बोल रहे हैं चलो भाई, माता बुला रही है भोजन के लिए, धोती पकड़ के खींच रहे हैं। तो बाकी सभा में सारे वैष्णव लोग अपना सारा जो श्रवण कीर्तन कृष्ण का कर रहे थे वो सब छोड़ छाड़ दिए, क्योंकि अभी वही कृष्ण आ चुके हैं, लीला कर रहे हैं। अभी तो श्रवण कीर्तन कर रहे थे, अब कृष्ण आके लीला कर रहे हैं। तो उधर उनका ध्यान चला गया, और सब लोग स्टन्ड, डिवोटीज वर स्टन्ड एंड दे कंटिन्यूअली स्टेयर्ड एट हिम, पूरी तरह से स्थगित सब कुछ करके और निरीक्षण करने लग गए। समाधिर प्राय हयाचे भक्त गणे, कृष्ण कथन कारुणा आई से वदने। तो सब लोग प्रैक्टिकली समाधि में चले गए, इतने उनके पूरे चित्त को चुरा लिया भगवान ने। और कोई भी अब कृष्ण की कथा नहीं कर पा रहे हैं। जो कृष्ण का कथा कर रहे थे, कृष्ण का श्रवण कीर्तन बंद हो गया, और केवल सब के सब एक टकी से देख रहे हैं इस विश्वम्भर की तरफ। प्रभु देखी भक्त मोह स्वभाव ही है, बिना अनुभव वे दासे रचित लय। ये स्वभाव है। Devotees are by nature were overwhelmed on seeing their Lord. Indeed, even before the devotees realized his identity, the Lord stole away their hearts. ये स्वभाव, हालांकि उनको पता नहीं है कि हमारे कृष्ण हैं, लेकिन वो स्वभाव तो नहीं जाने वाला है ना। तो उनको देख करके स्वाभाविक रूप से बड़ा आनंद महसूस किए, और भगवान स्वाभाविक तरीके से उनके हृदय को चुरा लिए, आकर्षित कर लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आता है मुरारी गुप्त का।
मुरारी गुप्ता हनुमान जी के अवतार है, लेकिन उनको पता नहीं है। जब चैतन्य महाप्रभु की लीला में आए तो महाप्रभु जब तक बताए नहीं तो उनको खुद को नहीं पता मैं हनुमान हूँ। लेकिन भगवान राम के चरण कमलों में पूर्ण निष्ठा है। वो छोड़ जान के भी चाहते हुए भी नहीं छोड़ सकते। तो चैतन्य महाप्रभु उनकी महिमा को प्रकाशित करना चाहते थे, तो एक बार उनके पास गए। उनको बड़े थे मुरारी गुप्ता चैतन्य महाप्रभु से एज में, तो चैतन्य महाप्रभु उनके पास जाया करते थे। वैद्य थे वो भी, डॉक्टर थे। तो उनसे इलाज कराते थे महाप्रभु। महाप्रभु बोलते थे मेरा जो है रोग बढ़ गया है, वायु रोग बढ़ रहा है, कुछ मुझे औषधि दो। तो वो औषधि देते थे। महाप्रभु बोलते हैं कि मुरारी गुप्त की औषधि बड़ी काम की है, शरीर का रोग और भव रोग सब नष्ट कर देता है। तो फिर मुरारी गुप्त को एक दिन बोलते हैं कि मुरारी, कृष्ण जो है वो परम भगवान है, राम के भी स्रोत हैं, राम भी उन्हीं से आते हैं। तो तुम कृष्ण के चरणों का स्मरण करो, कृष्ण का भजन करो, राम को छोड़ो। और मुरारी गुप्ता जो है मना नहीं कर पा रहे हैं। तब तक मुरारी गुप्त को पता चल गया था, चैतन्य महाप्रभु महाप्रकाश लीला हो गई थी, तो जान गए कि यही कृष्ण है। तो मुरारी गुप्ता कुछ बोले नहीं। फिर महाप्रभु चले गए। पूरी रात मुरारी गुप्ता जो है सो नहीं पाए, पूरी रात रोते रह गए, रोते रह गए। वो प्रयास कर रहे हैं, कृष्ण के चरण कमल का जैसे ध्यान करने की कोशिश करते हैं, प्रभु श्री रामचंद्र के दो चरण कमल आ जाते हैं सामने, वो हट ही नहीं रहे। तो रो रहे हैं, रो रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। अगले दिन महाप्रभु आए तो उनके पास जाकर के बोलते हैं प्रभु मैं ये जीवन नहीं रखना चाहता हूँ, मैं ये जीवन को छोड़ना चाहता हूँ, मैं जो है नहीं जी पाऊंगा। क्यों? क्योंकि आप परम भगवान हैं, आपकी आज्ञा को उल्लंघन नहीं कर सकता, और प्रभु राम के चरण कमलों का विस्मरण हो नहीं सकता। मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ। मैं तो चाहता हूँ आपकी आज्ञा पालन करूँ, कृष्ण का स्मरण करूँ, लेकिन नहीं, प्रभु राम के प्रति मैंने अपना जीवन दे दिया है, तो उनके चरण कमल नहीं भूल सकता हूँ। तो महाप्रभु बहुत प्रसन्न हो गया, तुरंत आलिंगन दे दिए, गले लगा दिए, और दोनों रो रहे हैं एक दूसरे को, रो रो के नहला दिए। और फिर महाप्रभु कृपा करके अपने राम के स्वरूप का दर्शन कराते हैं। माता जानकी को भी ले आए, और लक्ष्मण भी आ गए। और मुरारी गुप्ता देख करके इतने उत्साहित हो गए, इतने आनंद में भर गए, मूर्छित हो गए ऑन द स्पॉट। भगवान उठाए, उठो उठो, फिर उठते हैं, फिर बार बार मूर्छित हो रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, मूर्छित हो रहे हैं, हनुमान जी की तरह से हाथ जोड़ के खड़े हैं और प्रार्थना अर्पण करते जा रहे हैं। फिर महाप्रभु कृपा करके उनको स्वरूप दिखा दिए। वो अपने आप को देखे हनुमान जी के रूप में वो बैठे हैं, तब वो जान गए कि वही हनुमान है। महाप्रभु फिर इस प्रकार से, तो भगवान इस प्रकार से दिव्य लीलाएं करते हैं। उनके भक्त भी कई बार नहीं जानते वो कौन है, भगवान कौन है, लेकिन जब एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो वो भाव नष्ट नहीं होता है, वो प्रेम वैसा ही बना रहता है। जैसे ये भी एक शिक्षा मिलती है हमको कि हम जो भी भक्ति कर रहे हैं, तो भले ही हम पूरा अगर नहीं कर पाते हैं, अगले जन्म में जाएंगे हम सब भूल जाएंगे कि हम पिछले जन्म में अनंत रूप गौरदास थे, लेकिन माया में पड़ने के कारण भक्ति कंप्लीट नहीं कर पाए, लेकिन वापस से भगवान जन्म देंगे। तो जहां तक भक्ति किया है, वहां से अपने आप स्वाभाविक रूप से वहां से हमारा आकर्षण भक्ति के प्रति चलेगा। अगर आपने पिछले जन्म में 16 माला जप किया है, तो अगले जन्म में जैसे कोई भक्त मिलेगा, बोलेगा प्रभु ये क्या है, हाँ ये माला है, अच्छा ये क्या है, ये काउंटर है, इसको कैसे करते हैं, हाँ ये इसको करते हैं तो एक माला होता है, इस तरह से 16 माला, अच्छा ऐसा होता है क्या, ठीक है, अगले दिन से 16 माला चालू हो जाएगा। ऐसे होते हैं कुछ लोग, उनको बस बोल दो कि 16 माला ऐसे ऐसे होता है, वो एक दो दिन में चालू कर देते हैं। हाँ? कुछ भक्त लोग ऐसे 64 माला तक आ जाते हैं, तो केवल एक जन्म का प्रभाव नहीं है, पिछले जन्मों में भी भक्ति किया है, इसलिए होता है। तो प्रभु से आपन भक्त रचित हरे, ये कथा बुझीते अन्य जाने नाही पारे। The materialistic persons are unable to understand how the Lord steals the hearts of his devotees। तो ये भक्त और भगवान के बीच का जो आदान प्रदान है, ये कैसे भगवान भक्तों के हृदय को चोरी कर लेते हैं, ये भौतिकवादी व्यक्ति लोग कभी समझ नहीं सकते हैं। ये रहस्य विदित काइले न भागवते, परीक्षित सुनिले न सुखदेव हैते, प्रसंगे सुनः भागवतेर आख्यान, शुक परीक्षितेर संवाद अनुपान। तो बोल रहे हैं कि Yet this mystery was disclosed by Sukadeva Goswami to Maharaj Parikshit in Srimad Bhagavatam. Please hear now the matchless discussion between Sukadeva and Parikshit from Srimad Bhagavatam in this connection। तो वृंदावन दास ठाकुर बता रहे हैं कि अत्यंत रहस्यमयी है चीज, कोई भी भौतिकवादी व्यक्ति समझ नहीं सकता है, लेकिन फिर भी भगवान कृपा करके सुखदेव गोस्वामी के मुख से परीक्षित महाराज को श्रीमद भागवतम के रूप में इस अत्यंत गोपनीय रहस्य को प्रकट कराएं। तो हालांकि प्रकट है, लेकिन फिर भी अप्रकट है। कितने लोग भागवत कथा करते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन नहीं समझ पाते हैं।
ये वृंदावन दास ठाकुर बोल रहे हैं, प्लीज हियर नाउ। ये प्रसंग पा करके मैं वो संवाद कुछ आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे भगवान और भक्त के बीच में ये प्रेममय आदान प्रदान होता है, और कैसे भक्त जो होता है भगवान का दर्शन, भगवान के गुण, भगवान के नाम, भगवान के लीलाओं के किसी के भी संपर्क में आता है तो उसका हृदय पूरी तरह से ऐसे दौड़ के भागता है जैसे गंगा नदी भागती है समुद्र की तरफ, हर की पौड़ी हरिद्वार में स्पेशली जैसे भागती है, वैसे मन के भक्त के मन को आकर्षित कर लेता है भगवान के रूप और गुण और लीलाएं। जिस प्रकार से वो सुखदेव गोस्वामी ये वर्णन कर रहे हैं। यही गौर चंद्र यबे जन्मिला गोकुले, शिशु संगे ग्रहे ग्रहे क्रीड़ा करी भूले। तो वो भागवत से कोट करके बता रहे हैं कि यही गौरचंद्र भगवान जब जन्म लिए थे, आए थे कहाँ पे, गोकुल में, शिशु संगे ग्रहे ग्रहे क्रीड़ा करी भूले। शिशु रूप में घर घर जा जा करके लीला करते थे, माखन चोरी लीला और अन्य अन्य प्रकार की लीलाएं करते थे, और सारे भक्तों का, ब्रजवासियों का हृदय को क्या कर लेते थे, आकर्षित कर लेते थे। चित्त चोर, चित्त को चुरा लेने वाले। हाँ, तो भगवान कृष्ण जो भी लीला किए ब्रज में, उसके पीछे केवल एक ही कारण था, अपने ब्रज के भक्तों के हृदय को पूर्ण रूप से आकर्षित करने के। उसी के लिए चोरी करते थे, उसी के लिए जो है नटखट जो भी शरारत करते थे, किसी बच्चे को जाकर के परेशान करते थे, ये सारी लीलाएं करते थे। उसी के लिए रासलीला किए, उसी के लिए गोपियों का वस्त्र हरण किए, उसी के लिए असुरों का दमन करते थे, ये सारी चीज करते थे भगवान। तो अभी समय हो गया है, एक और कथा में समय जो है बड़ी पाबंदी है। ऐसा कुछ करना चाहिए कि संडे को गौर कथा जो है ना, चारों क्लास को एक साथ मर्ज करके 3 घंटे का एक एक ऐसे कर देना चाहिए, मैराथन लेक्चर। ठीक है, अभी समय हो गया, कहीं पे विराम करते हैं। हरे कृष्ण।